अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे आज एक अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है कि ये जो अरब को गालियाँ दी जा रही है ना कि ये अरब जो है वो खोखले हो गए हैं, जहाँ बयानबानी में लग गए, मुल्कगिरी में लग गए, अरब में दीन नहीं रहा, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बन रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरी नज़र से एक हदीस गुजरी, तो मैंने सोचा कहीं आप भी उसमें मुलविस ना हो अरब को गालियाँ देकर, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे इस बारे में बात करूं। ठीक है। तिरमिज़ी की सही हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दीन आखिरी टाइम पे हिजाज की तरफ इसी तरह से सिमट जाएगा जिस तरह से सांप बिल के अंदर से निकलता है और वापस बिल के अंदर सिमट जाता है। मतलब निकलते ही वापस जो स्पीड उसकी होती है ना अंदर बिल में घुसने की, इसी तरह से दीन जो है हिजाज की तरफ मुंतकिल होगा। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि दीन जो अल्लाह के रसूल ने सांप की एग्जांपल दी, वो क्यों दी, इतनी जल्दी से सिमट क्यों जाता है। तो मेरा अपने लाइफ एक्सपीरियंस है कि मतलब एक मर्तबा चल रहा था, तो वहां पे मतलब पत्थरों की जैसे दीवार थी, उसमें से सांप निकला, तो मैं ऐसे चल रहा था, सांप ऐसे आया, मैंने ये कदम आगे निकाला, सांप इधर से गया, तो मैंने जैसे ही पीछे सर मोड़ा तो सांप तब तक बिल में घुस गया था। मतलब इतनी फुर्ती थे कि मुझे सिर्फ उसका सर नजर आया, हालांकि वो मेरे इधर से निकल गया लेकिन मुझे खबर नहीं हुई कि वो वापस भी चला गया। मतलब इतनी फुर्तीली से दीन जो है फिर से हिजाज की तरफ मुंतकिल होगा। वो कैसे? तो हिजाज जो है वो ये वाला एरिया है अरब का, जिसमें मक्का आता है, मदीना आता है, तबूक आता है, जद्दा, ये वाला एरिया आता है। तो इसकी तरफ दीन फिर से मुंतकिल होगा। तो कहीं हम अरब को इसके साथ गालियां ना दे रहे हो कि मक्का और मदीना वालों को भी गालियां दे रहे हो। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, जो वहां पे मुलूकियत है ना उसको साइड पे रखा। वो रियाद यहाँ पे है, साइड पे रखा, मक्का मदीना के पास भी आने नहीं दिया, क्योंकि दीन यहाँ की तरफ फिर से मुंतकिल होना आखिरी टाइम पे। क्योंकि करने अव्वल के बाद अगर हम देखें तो जो है वो दीन कहाँ की तरफ, इल्म कहाँ की तरफ मुंतकिल हो गया, वो अजम की तरफ मुंतकिल हो गया। और ये जो कर्न कहते हैं ना, कर्न कहते हैं अरबी में, मॉडर्न अरबिक में कहा जाता है सेंचुरी को, यानी 100 साल को, लेकिन ये 270 साल ही बनते हैं। ठीक है, 270 साल ही बनते हैं। वो क्यों बनते हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन 270 साल के बाद सारा इल्म, सारा दीन अजम की तरफ मुंतकिल हो गया। और 15 सेंचुरी के बाद तो सारे मुजद्दिद, सारे मुसन्निफ और सारे अदीब और सारे जो है दाई हजरात यहाँ पे साउथ एशिया में पैदा हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अरब जहांबानी में लग गए, मुल्कगिरी में लग गए। और ये जो शेख बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैहि है ना, रईसुल मुफ्ती अरब के जो पहले थे, अभी कुछ टाइम पहले, वो अरब नहीं थे, मवाली थे, मतलब नॉन अरब थे। वो जो पुराने मवाली उनमें से वो थे, नॉन अरब में से थे, हालांकि रईसुल मुफ्ती पूरे अरब के। एक मरतबा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने शाबी से पूछा कि हिजाज का मुफ्ती कौन है? उन्होंने कहा कि अता इब्न रुबा है। कहा वो मवाली है कि अरब है, अजम है कि अरब है? कहा अजम है, मवाली है। का यमन का कौन है? का ताउस यमानी है। का अरब है कि मवाली है? का मवाली है, मतलब नॉन अरब है। का शाम का कौन है? का मखूल है। का अरब है कि नॉन अरब है? का नॉन अरब है। का मिस्र का कौन है? कहा हबीब है। का अरब है कि नॉन अरब है? का नॉन अरब है। का खुरासान का कौन है? का ज़हाक बिन कैस है। का अरब है कि नॉन अरब है? का नॉन अरब है। और कहा इराक का कौन है? तो शबी कहने लगा मेरी तरजीहात थी हमाद रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ, लेकिन मैंने उसके तेवर देख कर कि अगर मैंने अब किसी अजमी का नाम लिया तो ये मुझे मार देगा। मैंने कहा इब्राहिम नखई। का वो अरब है कि अजम है? का अरब है। का उसने जोर से सांस ली, कहा तूने मेरे दिल से बोझ हटा लिया। अब अगर तुम किसी अजम का नाम लेता, अजमी का नाम लेता, तो मैं मर जाता। हालांकि इब्राहिम नखई बहुत बड़ा नाम है, हमाद और उनमें 19-20 का फर्क है, लेकिन कहा शाबी ने कहा मेरी तरजीहात थी हमाद की तरफ, लेकिन मैंने कहा इब्राहिम नखई। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि अरब जहांबीनी में लग गए, मुल्कगिरी में लग गए, और इल्म और दीन सारा मुंतकिल हो गया अजम की तरफ। जैसे हिजाज से ये नूर फैल गया दीन का और इल्म का पूरे आलम में, पूरे एशिया में, पूरे आलम में। लेकिन आखिरी टाइम पे क्या होगा कि ये जो इलाके हैं ना, ये फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, और दीन फिर से सिमट कर रह जाएगा हिजाज में। लेकिन हम अरब को इस वजह से गालियां नहीं दे सकते कि वो जहांबीनी में लग गए, मुल्कगिरी में लग गए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। और अगर आप अरब के बारे में जबान खोल भी सकते हैं तो वो सिर्फ इस इलाके को छोड़कर खोल सकते हैं। इस पे आप जबान नहीं खोल सकते, हिजाज पे आप जबान नहीं खोल सकते, मक्का मदीना पे आप जबान नहीं खोल सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ फिर से दीन यहीं पे सिमट देना है। और अल्लाह के रसूल की वो तिरमिज़ी वाली हदीस की इस तरह से दीन सिमट जाएगा जिस तरह से सांप अपने बिल के अंदर वापस सिमट जाता है, या जिस तरह से बकरी पहाड़ पर अपना एक घर जैसा बना लेती है शेर या किसी और
जानवर के डर की वजह से एक अपना एक अलग आशियाना बना लेती है, इसी तरह से दीन जो है वापस सिमट जाएगा कहाँ की तरफ, हिजाज की तरफ। इसलिए हम हिजाज वालों को गालियां नहीं दे सकते। और जब दीन सिमट जाएगा अजम से और जितनी भी सारी कंट्रीज है वहां से सिमट कर रह जाएगा हिजाज में, तो फिर यहाँ से इमाम मेहदी पैदा होगा। आज तो हमें लगता नहीं कि इमाम मेहदी कहाँ से अरब में पैदा हो गया, इतनी अयाशी है वो एटसेट्रा, लेकिन वो दौर फिर से आने वाला है कि दीन मुंतकिल होगा हिजाज की तरफ, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस की दीन पहले गरीब था, मतलब कोई इसको जानता नहीं था, जो ये दीन हमारे पास है काफिर फैल जाएगा, फिर वापस से सिमट जाएगा, मतलब फिर से वापस गरीब हो जाएगा, कोई इसको जानने वाले। जब दीन सिमट जाएगा, इल्म सारा सिमट जाएगा हिजाज के अंदर, फिर यहाँ से इमाम मेहदी निकलेगा, फिर यहाँ से वो लोग पैदा होंगे जो आखिरी टाइम पे जिनके बारे में बशारत आई है। अभी तो हमें लगता नहीं, लेकिन वो लोग यहाँ से पैदा होंगे। लेकिन हम अरब को इस वजह से गालियां नहीं दे सकते कि वहाँ अय्याशी फैल गई। हमें तो खुश होना चाहिए कि इल्म और दीन जो है सारा मुंतकिल हो गया अजम की तरफ, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन अगर हम इनको गालियां दें तो कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मतलब गालियों की वजह से हमसे वो इल्म छीन ना ले, ठीक है।